हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं फिर से लाइव आया हूँ। कुछ कुछ बातें हैं जो बताने के लिए, करने के लिए आप तमाम दोस्तों को। सबसे पहले ये बताते हैं कि मेरा फेसबुक पेज है RA वायरल वीडियो 51 के नाम से है। आप तमाम लोग जितने भी हमको देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें। और उसी नाम से RA वायरल वीडियो के नाम से जो है 52, उसके नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, तो उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको कुछ उससे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि हमारे बोलने से अगर कोई हमारा यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक पेज हो फॉलो कर देते हैं तो। और बात आज थोड़ा ये करनी थी कि हमारे गांव में या हमारे इलाके में जो गरीब लोग हैं उनको देखना, उनकी बातें सुननी, ये हमारे हम लोग को, जो लोग गांव के जिम्मेदार हैं, उनको इस पे अमल करना चाहिए कि भाई गरीब है। अभी इलेक्शन का समय आता है तो हर दरवाजे दरवाजे तक कोई भी कैंडिडेट हर दरवाजे दरवाजे तक जाता है कि हमको वोट दें, हम अच्छा काम करेंगे, हम विकास करेंगे, आपका नाला, आपकी सड़क, आपका ये, आपका वो हम बनवाएंगे, आप हमको वोट दें। वोट का समय होता है तो ले लेता है, लेकिन जब वोट का समय ख़त्म होता है तो कोई भी आदमी, कोई भी कैंडिडेट हो, जीतने के बाद अपने वो गरीब जो आपको वोट दे के आपको उस पद तक पहुंचाया जहां आप जाने के लिए प्रयास कोशिश कर रहे थे, दिन रात मेहनत किए और आप वो पद हासिल कर लिए, उसके बाद वो जो कोई भी हो, जैसे हमारे गांव के जो भी कैंडिडेट हैं या जो मुखिया सरपंच जो भी हैं, वो लोग फिर गरीबों को देखने नहीं जाते हैं। क्यों भाई? गरीब वोट देने के टाइम में गरीब, आपका कोई काम हो तो चलो गरीब को उसको बुलाओ, वो कर देगा, वो कर दे, करवा लेते हैं, जैसे तैसे जो भी कोई काम हो करवा लेते हैं। लेकिन अगर गरीब का कोई काम हो तो आप लोग करते ही नहीं हैं। क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले हमारे गांव में बहुत बड़ा एक मैटर हो गया था, कोई स्कूल वाला, तो उसमें उस गरीब का कोई सहारा नहीं है। तो वोट लेने के टाइम में मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, कोई भी हो, बाबू भैया कह के कहलवा के किसी न किसी के थ्रू यानी आदमी किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ करने का सोचता है कि भाई हमसे इससे कंप्रोमाइज़ हो जाए, हमको वोट दे दे, हम जीत जाएं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, कुछ करते नहीं हैं। सपोज डेट आप ये ले लीजिए, कोई बड़ा लोग मरता है, किसी बड़े लोग की मान के चलिए कि मौत हो जाती है, तो हर जगह हर आदमी फेसबुक पे लिख के बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े अफसोस के साथ ये लिखना पड़ रहा है कि आज हमारे गांव के ये आदमी, ये बाबू का इंतकाल हो गया। लेकिन वही गरीब आदमी हो, मर भी जाए तो कोई देखने भी नहीं जाता कि चलो आज लास्ट दिन है उनका, देख लेते हैं जाके। गरीब है, गरीब आदमी को कोई देखने भी नहीं जाता है। वोट का टाइम होता है, उसी गरीब के दरवाजे पे जाके आदमी छलांग लगाता है, भाई हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो ये सब जिम्मेदारी है हमारे गांव के जो अभी प्रेजेंट में जो मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं। हर गरीब के घर तक जाना चाहिए, हर गरीब की समस्या सुननी चाहिए। कहीं नाला नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब बेचारे कहीं के नहीं हैं। जो चीज़ के हकदार गरीब हैं उसको मिल नहीं रहा है, उस चीज़ का हक मिल नहीं रहा है। जैसे राशन कार्ड हो, बहुत सारे अभी हमारे गांव में ऐसे गरीब है जिसको राशन कार्ड भी नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवास योजना, जिसको एक बार मिलना चाहिए, उसको 4 बार आवास योजना मिल गया। जो गरीब है बेचारे, उसको आज तक आवास योजना भी नहीं मिली है, राशन कार्ड भी नहीं बना है। तो ऐसे लोगों का ध्यान कौन देगा? हमारे गाँव के जो भी प्रत्याशी अभी जीत के अपने पद पे हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई इन सब चीज़ों को देखा जाए। बहुत सारी गली है हमारे गांव में, जो गली आज तक बनी ही नहीं, और उस गली से जाना आना कोई अमीर और कोई बड़े लोगों का नहीं है, वो गरीब लोग ही उस जगह को से आते जाते, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए गरीबों पे ध्यान दें, क्योंकि वोट के समय में आप
गरीब का तो वोट ले लेते हैं, चाहे जिस तरह हो, जैसे भी हो, आप वोट लेके आप अपना जो पद के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं उस पे जीत भी हासिल करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि चलो हम जीत जाएं, और जीतने के बाद गरीब को भूल जाते हैं। ऐसा करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां वो गरीब भी रहता है। आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में देखते होइएगा कि भाई गरीब है, कभी गरीब के घर पे जाके पूछना चाहिए। जो गांव के जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उनके घर पे जाके पूछे। अरे नहीं पूछे ठीक है, आपका गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है हमारा, कि हाँ भाई जो भी हमारे यहाँ मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति, जिनका जितना दायरा है उतना अपना मुखिया सरपंच तो पूरे गांव के होते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, कौन लोग ठीक है नहीं है, जाना चाहिए आना चाहिए। जिस तरह आपका इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में आप घर घर जाते हैं, हर घर, एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। अगर एक घर यहाँ है और दूसरा घर 100 मीटर दूर है तो वहाँ भी जाके आप बताते हैं कि भाई हमारा चुनाव चिन्ह ये है, हम ही को वोट दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आपकी जो भी परेशानी है वो परेशानी को हम दूर करेंगे। हर अच्छे बुरे टाइम में मैं आपके साथ रहूँगा। और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वही गरीब को भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं हम बहुत सारी जगह पे गरीब की लड़की की शादी है, मान के चलिए सपोज है, तो गरीब की लड़की की शादी है तो बड़े लोग नहीं आते हैं। गरीब की लड़की की शादी में जो गांव को, अपने आप को वो समझते हैं कि नहीं हम गांव के हैं कुछ, वो लोग शामिल नहीं होते हैं। भलाई भूले भटके कहीं कोई 10 बार बुलाने पे, 20 मरतबा बुलाने पे आके 10 मिनट टाइम दे दिए, 5 मिनट, हाँ हमको ये कहना जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन इलेक्शन का टाइम समय होता है, वही गरीब के यहाँ आप चक्कर लगाते हैं कि हमको वोट दे, हमको वोट दे। ऐसे ही हमारे गांव में एक और अपने वो नेताजी ही हैं, काम ठीक करते हैं, लेकिन उनकी भी थोड़ी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि वो हैं हमारे गांव के नेताजी। आज तक किसी भी चीज, हर चुनाव में वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं कि भाई हम इस चीज़ के उम्मीदवार हैं, हमको वोट दें, आप वोट करें हमको। लेकिन आज तक वो किसी भी चुनाव में विजय हासिल नहीं हुई है, उनको विजेता नहीं हुई है, और बात बहुत लंबी लंबी करते हैं। एक बार डॉक्टर फैयाज साहब कहीं आम सभा में बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारी मंदिर बनवाया, ये बनवा दिया, वो बनवाया, तो भाई फैयाज साहब ने काम किया है तो वो बताए। उसके जवाब में हमारे गांव के जो वो नेताजी थे वो आके बोले कि हम, फैयाज साहब ऐसे ऐसे बोल रहे थे, ये किए, वो किए, वैसे किए। तो वो भी जो है ना, अभी हमारे सतघरा घाट टोल पे जो एक मंदिर है वो भी शायद 7 या 8 कट्ठे में वही बनवाए हुए हैं। तो वो कभी भी दुर्गा पूजा का समय आता है तो वो बोलते हैं हम मंदिर बनवा दिया, हम इतना कट्ठा ज़मीन खरीद के ये करवा दिया। अगर आप करवाए हैं तो पब्लिकली इसको शो करने की क्या ज़रूरत है? आप भी तो वही वोट बैंक का काम कर रहे हैं कि हम अगर इस तरीके से बात करेंगे तो हमको पब्लिक हमको वोट देगी, हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप भला ही आप मदद करते हैं, भला ही आप मंदिर बनवा दिए, ठीक है किए, लेकिन वोट की नियत से नहीं करिए, और पब्लिक ही नहीं करिए कि हाँ भाई हम ये काम कर दें, ये पब्लिक में शो होना चाहिए कि नहीं हाँ ये काम हम कर दिए हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ है जिस पे बात करनी चाहिए। अब हमारे गांव के जो भी जिम्मेदार हैं उन लोगों को ध्यान देनी चाहिए, तालीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि गांव में तालीम नहीं, गांव से तालीम दिने दिन दीनी तालीम उठती जा रही है। खैर ये तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन बात यहाँ गरीब की होती है, गरीब लोगों की। गरीब लोगों को कौन देखेगा अगर हम आप नहीं देखेंगे? अगर जो गरीब आपको अपने पंचायत का मुखिया चुना है, जो गरीब आपको अपने पंचायत का सरपंच चुन के सरपंच बना दिया है, तो आप ही अगर गरीब की बात नहीं सुनिएगा तो कोई दूसरा थोड़ी सुनेगा। दूसरे गांव का सरपंच आके सुनेगी उसका बात सुनेगा, उस गरीब का। दूसरे गांव का मुखिया आके उस गरीब की बात सुनेगा। तो सबसे पहले हमारे गांव के जो मुखिया जी हैं या सरपंच साहब हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे, हर गरीब का ध्यान रखे। जो गरीब बेचारा आपको वोट दे के आपको मुखिया बनाया, जो गरीब आपको वोट दे के आपको सरपंच बनाया, उस गरीब का आप ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि ये बहुत
जरूरी चीज़ है। अगर उस गरीब को हम लोग नहीं देखेंगे, हमारे गांव के जिम्मेदार नहीं देखेंगे, तो कोई तीसरा आदमी आके तो नहीं देखेगा ना। बस यही सब बात कहनी थी, इसलिए मैं लाइव आता हूँ। मैं हर रोज़ किसी न किसी चीज़ पे मैं बात करूँगा। भला ही हमारी वीडियो कोई देखे ना देखे, हमको कोई बुरा कहे भला कहे, मुश्किल नहीं है, उससे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारा बात अभी जैसे मुखिया जी के बारे में बोला, मुखिया जी को ध्यान ध्यान, मैं कोई गलत नहीं बोला हूँ कि मुखिया जी यानी काम नहीं करवा रहे हैं, पूरा पैसा बैंक में रख के अपना अपना गद्दी सेक रहे हैं, ऐसा नहीं मैं बोला हूँ। मैं बोला हूँ ध्यान देने के लिए। अगर कुछ किसी को गलत लगे लगे, मुश्किल नहीं है। जिसको सही लगेगा वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर जो वीडियो हो वो आप तक बहुत जल्द पहुँचेगी इंशाल्लाह। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, और अगर मैं इस पर कामयाब हुआ तो सबसे पहले मैं अपने गांव के गरीब, जो गरीब आज तक कहीं जाके कहीं पे बोला नहीं है, उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करूंगा। मैं उन लोगों के कंधे पे हाथ रख के मैं चलूंगा कि भाई तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ इंशाअल्लाह। क्योंकि सच को कहीं आँच नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। क्योंकि हमारे गांव में आज से पहले भी बहुत मुखिया अनुरोध भंडारी जी बने। अनुरोध भंडारी जी तो आज तक इजरा में कोई काम ही नहीं किए, लेकिन फिर भी इजरा के लोग उसको वोट देते हैं। क्यों देते हैं भाई, ये भी सोचने की बात है कि क्यों देते हैं। आज हमको तो नहीं लगा, हम तो बचपन से पूरा अपने गांव में गुजार दिया है, लेकिन हमको नहीं लगा कि ये यहाँ पे ये भंडारी जी का काम किया हुआ है, ये उनके मुखिया के दौर का ये काम है, ये किया हुआ है काम कर, मुखिया जी ये काम करवाए हुए हैं। ऐसा नहीं, हमको नहीं लगा ऐसा काम कहीं कि वो किए हुए हैं। जो भी हमारे गांव में सड़क है लगभग वो फैयाज साहब ही अपने फंड से हो या सरकारी फंड से हो वही करवाए हुए हैं। क्योंकि अभी मैं तो देखा ना, इससे छोटी मोटी सड़क है जो अभी पंचायत समिति हो, अभी जो मुखिया थे, मुखिया तो इजरा में काम नहीं किए, जो पंचायत समिति वो शायद कहीं एक दो सड़क करवाए हैं। तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं हमारे गांव में। जैसे मौलाना नज़ीर साहब के गली के आगे थोड़ा सा राजा चाग के घर के पास हो गया, वो जब तालाब भरता है तो पूरा आदमी को वहाँ से निकलने में जाने में आने में बहुत दुश्वारी होती है। उसके बाद जो निज़ाम की दुकान है वो तकीर चक सामने गली है, उस गली को महताब भाई वाली गली हो गई। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि संजय भाई है डॉक्टर, जो उनके बगल में एक गली आगे के गई हुई वो गली है। उसके बाद जो क्या कहते हैं मुंशी गुलाब साहब है वो गली है। उसके बाद वो हजम टोली की पूरी सड़क है। काम कोई कमी नहीं, काम करें। हमारे पास जो गांव के प्रतिनिधि हैं, जो गांव को यानी संचालक हैं गांव के, वो इन सब कामों पे ध्यान दे, काम करें। क्योंकि काम करिएगा तभी आपको आगे भी पब्लिक मौका देगी। क्योंकि ये एक त्यौहार है, 5 साल के बाद त्यौहार आता है, और त्यौहार को त्यौहार की तरफ मनाने के लिए बहुत सारे लोग फील्ड में आते हैं कि भाई त्यौहार को त्यौहार की तरफ मनाया जाए। इसीलिए अगर आप काम करिएगा पब्लिक आपको आगे भी वोट करेगी। काम नहीं करिएगा पब्लिक आपको कोई सपोर्ट नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, और भी इलेक्शन आता है। अभी आपके हाथ में है सत्ता, तो आप नहीं करिएगा। आगे जब इलेक्शन का समय आएगा, जब त्यौहार मनाने का टाइम आएगा कि भाई अब त्यौहार आ गया, अब मना लिया जाए त्यौहार, फिर उस टाइम में आपको पब्लिक ऐसे कर देगी। तो इसलिए पब्लिक जो गरीब है उनका हक नहीं दबना चाहिए, उनका हक उनको पूरा मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, इन्हीं सब बातों के अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा लाइव जो है वो भी सही नहीं होता है। क्योंकि लाइव पे